हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है वास्तविक संख्या का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, और आज हम लेकर आ गए हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 10 के गणित का ये पहला चैप्टर है। हाँ, अगर आप लोग इस 50 प्रश्न का जब आप खुद से देना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, हमने इस चैप्टर का वास्तविक संख्या का 7 वीडियो परिचय किया है और उसके बाद 4 वीडियो जो है एक्सरसाइज का भारतीय भवन से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रश्नावली 1 का ए, प्रश्नावली 1 के बी, प्रश्नावली 1 का सी, प्रश्नावली 1 का डी। उसको देखिए, आसानी से ये प्रश्न बनेंगे 50 प्रश्न। ठीक है, एक बात और, अगर बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना हमने लिखा उससे बाहर नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। इस चैप्टर से कम 4 प्रश्न आएंगे, इस चैप्टर से कम 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव। तो समझिए 4 नंबर आज फिक्स है आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है? 100। 100 में जवाब कितना देना होता है? 50 का। ठीक है, तो 4 प्रश्न आज एकदम क्लियर हो जाएंगे आपको। हाँ, ये सब प्रश्न का खुद से जवाब देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वास्तविक संख्या का जो परिचय का लेक्चर है उसको देखना पड़ेगा और एक्सरसाइज जो हमने बनाया उसको देखना पड़ेगा। चले भाई, तो पहला प्रश्न कहता है 192 के अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंडन है, ठीक है, में 2 का घातांक बताइए। क्या करना है? 192 का अभाज्य गुणनखंडन करना है। ठीक है, और बताना है कि 2 का घातांक 2 कितना बार आता है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले 192 का अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। 192 कितना चलाएंगे? अच्छा, अभाज्य गुणनखंडन का मतलब समझते हैं? अभाज्य संख्या से विभाजित करना, अभाज्य संख्या से भाग लगाना। तो 2 से लगाने कितना हो जाएगा? 96। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 48। फिर 2 से लगाएंगे तो 24। अब 2 से लगाएंगे तो 12। अब 2 से लगाएंगे तो अब 2 से लगाएंगे तो अब ना लगेगा, यहाँ 2 से 2 तिया 6 होगा ना। हाँ, अब नहीं ले सकता है। हाँ, आप अगर चाहें तो 3 से लगा के 1 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए, ध्यान दीजिए। 192 का अभाज्य गुणनखंडन को हम कैसे लिखेंगे? 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 का बार 1 बार। तो 2 का घात हम कितना लिख सकते हैं? 6। 3 का घात। अब बताइए कि क्या पूछा आपसे? तो 2 का घात पूछा है, तो 2 का घात कितना है मेरे भाई? 6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आया समझ में आप लोगों को? चलो, आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या का परिभाषा मालूम है क्या? अभाज्य संख्या का परिभाषा मालूम है? क्या होता है? वैसी संख्या जो केवल 1 से और खुद से विभाजित हो। ठीक है, दूसरा संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, समझ गए? या जिसके केवल 2 गुणनखंडन हो। ठीक, तो भाई इसमें 33, तो 33 का देखिए, 33 तो 3 से लग रहा है, खुद से लगना चाहिए, और 1 से और खुद से, बस और कुछ नहीं। तो ये 3 से भी लग जाता है, 11 तिया 33, ये नहीं होगा। 39 हो क्या होगा? 13 तिया 39, ये भी नहीं होने वाला है ना। 21 का ये भी 7 तिया 21, ये भी नहीं होने वाला है। 31 किसी भी संख्या से नहीं लगेगा, या तो 31 1 से लगेगा या तो 31 से। 1 से विभाजित है या तो 31 से विभाजित है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। बात समझ में आया? बढ़ा जाए आगे। आइए, अगला प्रश्न क्या है? 2 संख्याओं का मौसा कितना है मेरे भाई? एवं लौसा कितना है? यदि उनमें से एक संख्या कितना है? पहली संख्या 54 है, एक संख्या, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला मालूम है? हमने कराया है इसका इस प्रकार का सवाल। ठीक है, तो हमने क्या कराया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुना लसा। ठीक है, अब दोनों संख्या न है, अब दोनों संख्या कुछ भी हो सकता है। सुनो, 2 संख्या में एगो संख्या पहली, एगो संख्या, तो पहली संख्या को हम ए माने, दूसरी संख्या को बी माने, कोई दिक्कत है किसको? या ऐसा भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा। जिसको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है वो डायरेक्ट लगाए। फॉर्मूला याद है आप लोगों को? आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, फॉर्मूला मालूम है? दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा बटा पहली संख्या।
हम कंसेप्ट से बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही ना निकालना है आपको, दूसरी संख्या निकालना है ना। तो ये दूसरी संख्या का दूसरी संख्या लिख लेंगे हम लोग। ये दूसरी संख्या हो गया, दूसरी संख्या बराबर के बाद क्या है, मौसा गुना लस। ये गुना में है, इस तरफ पहली संख्या उधर जाकर के भाग में हो जाएगा ये पहली संख्या, कोई दिक्कत नहीं। मौसा कितना है मेरे भाई, 27। लौसा कितना है बताइएगा, 162। पहली संख्या कितना है, 54। अच्छा ये ध्यान दीजिए तो 27 के पहरा में 54 कितना बार में है, 2 बार में। और 2 से काटेंगे तो कितना बार में, इसका आंसर क्या हो गया, 81। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। आइए पहले क्या करना है, जब सवाल स्क्रीन पे आए तो पहले आप लोग पॉज कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद बनाइए, ठीक है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। चलिए पॉज कीजिए, ना करवा पॉज। आइए देखिए 156 है, क्या करना है मेरे भाई, 156 रिपीट क्वेश्चन है ना, 1 नंबर क्वेश्चन में सही क्वेश्चन था, सेम नहीं था लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन था। 156 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक, 2 का घात बताना है। तो आइए इसका भी अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से कितना होगा, 2 से और किससे, 3 से कितना, 156 बराबर क्या क्या हो सकता है मेरे भाई बताइए, 2 गुना ये, 2 गुना ये, 3 गुना ये, 13। अब बताइए कि 2 का घात कितना है, 2 बार है तो 2 का घात 2, और गुना 3 का घात 1, और गुना 13 का घात। तो किस क्या पूछा आपसे, 2 का घात पूछा है, क्या पूछा है, 2 का घात पूछा है। तो क्या करेंगे, 2 का घात कितना है, 2 है, तो 2 को से मारेंगे, कहा यही ना है। चलिए अब बताइए कि सही हुआ, आप लोग खुद बनाए थे, नहीं ना बनाए थे, नहीं बनाएगा हम जानते हैं। बताइए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं इसको, अपरिमेय संख्या नहीं है। हाँ आप लोग भी पढ़ने में गड़बड़ कर सकते, इससे हम किए हैं, तो हर वर्ग में गड़बड़ नहीं करना है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कौन परिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं, 2 तो परिमेय है और 3 √3 अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल होता है अपरिमेय संख्या, तो ये तो है अपरिमेय। इसमें क्या पूछा आपसे कि कौन अपरिमेय नहीं है, ये 5 है परिमेय संख्या, √3 है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर जो होगा वो होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पूछा अपरिमेय नहीं कौन है, ये 3 बाटा में √3 है, 3 बाटा, तो 3 तो परिमेय संख्या है और √3 क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का जो भागफल है वो क्या होगा मेरे भाई बताएंगे, अपरिमेय। हम लोग जो है सिद्ध कर रहे थे उसमें इसका पूरा कंसेप्ट बता दिए हुए हैं। अब देखिए ये √12 बटा में √3 है, तो देखने से तो लग रहा है कि √12 का वर्गमूल नहीं होगा, √3 का वर्गमूल नहीं होगा, यानी कि भी अपरिमेय। तो परिमेय कौन होगा, तो इसको चेक करेंगे। क्या इस पर शॉर्ट वीडियो भी है ना रे, इस पर नहीं है, दूसरा वीडियो, दूसरा सवाल पहले किसी प्रकार का सवाल है। तो √12 बटा में √3 है, तो √12 बटा में 3 लिख सकते हैं, √12 बटा में 3, रूट कॉमन ले लेंगे भाई, ठीक है। अब देखिए 12 को 3 से काटेंगे कितना बार में, 4 बार में, रूट में आ गया 4, यानी 4 का वर्गमूल। तो 2 तो परिमेय संख्या है ना हो, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। डायरेक्ट देख करके कंफ्यूज नहीं करने का। अब आइए सवाल क्या है, 130 बराबर 15 गुने 10 प्लस में 8 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0। तो मौसा बताना है किसका, कुणाल याद आ रहा है, कुणाल मौसा को क्या कहता है, मौसा कहता है कुणाल। आइए ये किसका निकालना है, 130 और 15 का मौसा ज्ञात करना है। अच्छा कुणाली बताइए कौन से चैप्टर से है, ये कौन टॉपिक से, टॉपिक का नाम बता। अभाज्य गुणनखंडन की शांत अशांत की अपरिमेय परिमेय की एल्गोरिथम किससे है, ये क्वेश्चन किससे है, किससे सॉल्व किया जाता है, बता बताओ। एल्गोरिथम से। किससे सॉल्व किया जाता है, अरे भाई ए बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस। हम कहे ना कि कभी कभी ये भी भूल जाता है कि हम कौन है ना कुणाल, अपने आप को ही भूल जाता है। ये भाई तो देखिए 130 बराबर 15 सवाल है ना,
15 से 15 कवर में 15 से 15 × 120, शेष कितना बचा 10। हमने क्या बोला, जब तक शेष 0 ना आ जाए, ठीक है, तब तक भाग लेमा का प्रयोग करना है। भाग लेमा क्या कहता है कि b को a बनाइए और r को b बनाइए, यानी 10 को यहां लेके आइए। कोई दिक्कत? अच्छा, अरे 130 15 ना है, 15 × 120 और 10, यहाँ 15 5 कैसे कर दिया? सवाल में मिसिंग है कि नहीं है? आइए तो सुनो, देखिए दादाजी, 10 से भाग देंगे 15 में, क्या बार में शेष कितना बचेगा? अभी भी शेष 0 नहीं है। हमने क्या बोला, जब तक शेष 0 ना आ जाए भाग लेमा का प्रयोग करना है। क्या करना है? भाग लेमा क्या कहता है कि b को a बनाइए। अरे हिंदी में कहिएगा तो सर इसको भाज्य कहते हैं, सर इसको भाजक कहते हैं, सर इसको भागफल कहते हैं, और जोड़िए क्या है? शेषफल। तो भाजक को आप भाज्य बना लीजिए और शेषफल को भाजक बना लीजिए, यानी 10 को यहां ले आइए और 5 को यहां, 5 से भाग दीजिए, कितना बार में? शेष मौसा कितना आ गया? यही ना मौसा 5 होगा। क्या पूछा आपसे? मौसा बताइए कितना? 130 और 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बढ़ा जाए आगे। आप लोग क्या कीजिए, फिर से भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पॉज करने के बाद सवाल को खुद से कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। क्या बोला है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए फॉर्मूला मालूम है क्या? क्या? p/2 के घात n × 5m। ठीक है, या ऐसे बोलने सर परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। पहले p/q, p के तो p रह जाएगा, q का मान क्या आना चाहिए? 2 के घात n × 5m। तो 2 के घात n और 5 घात m के रूप का रहेगा तो शांत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन शांत है। तो ऊपर वाला का तो छोड़ देने का, क्या नीचे वाला को देखिए। अगर इसको हम ये देखिए p/q है ना मेरे भाई, तो p ऊपर छोड़ दीजिए, 2 ये लिख दीजिए। 15 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? 3 गुने। तो भाई मेरे ध्यान दे, यहाँ पे इसमें 3 आ चुका है ना, समझ में आ रहा है? p के p लिखेंगे, ये q का जगह कितना है? 2 के घात n × 5 घात m। p के जगह पे कितना आ जाएगा हमारे भाई? 2। और ये 15 का भाज्य गुणन खंडन करेंगे, क्या 2 एक को बार आएगा? 2 एक को बार आएगा? नहीं ना आएगा। तो क्या करेंगे सुनिए, 2 नहीं आएगा, 2 का घात इंटू में 5, 5 का घात कितना? 15 का भाज्य गुणन खंडन में 5 एक बार आता है, तो 5 का घात 1 हो जाएगा। और इसमें 15 का भाज्य गुणन खंडन में 3 भी एक बार है। अब बताइए, ध्यान दीजिए, इसमें 3 आ चुका है, एंट्री मार चुका है, क्या ये शांत है? नहीं। शांत क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 आ चुका है। रीजन बोलेगा, इसमें क्या बोलेगा? क्योंकि q का मान 2 के घात n × 5 घात m के रूप का नहीं है, इसलिए शांत है, क्योंकि इसमें 3 एंट्री मार चुका है। आइए अगला सवाल क्या है? 11/160 तोड़ा जाए इसको, 11 p/, क्या हो जाएगा? q, p/2 के घात n × 5 घात m। p के जगह पे कितना आ जाएगा? 11। अब देखिए 160 का भाज्य गुणन खंडन करेंगे, कितना होगा? 2 से 2 से 2 से 20, 2 से 2 से 2 कितना बार? 5 बार। 5 कितना बार? ये शांत है कि अशांत? शांत कैसे? क्योंकि ये सिर्फ 2 के घात n और 5 घात m के रूप का है, इसमें इसके अलावा कोई एबे नहीं किया, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको बना लिया जाए कि इसको देखे ना, यहीं पर 20 दिया 60, 3 आ जाएगा इसमें। ये 35 से 7 गुने 5, इसमें 7 आ जाएगा। तो इसमें अशांत होने का रीजन 3 हो जाएगा, इसमें अशांत होने का रीजन क्या हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत? बढ़ा जाएगा। आइए अगला सवाल क्या देखिए। निम्नलिखित है किसका दशमलव प्रसार अशांत है? यहाँ पे अशांत बताना है। तो अशांत रीजन में करते हैं कि p/q होना चाहिए, p/q के मान 2 के घात n × 5 घात m के रूप में होना चाहिए। तो ई तो शांत होगा, क्या होगा? लेकिन अगर इस रूप में नहीं है तो क्या होगा? अशांत होगा। तो आइए देखते हैं। 400 पैसे में देंगे, 15 काटिएगा इसको, 5 से 3 5 15, 5 से कितना आ जाएगा? 80। क्या होगा? p/q लिखते हैं, p/q के मान 2 के घात n × 5 घात m।
ठीक है। 80 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो केवल 2 का घात और 5 का घात आएगा। ठीक है, 80 का अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 का घात और, अरे अभी जस्ट पीछे ना किए हैं, इसको छोड़िए नहीं, इसको तो हटा दीजिए। देखिए क्या है, 2 कितना बार, 4 बार 5। अच्छा इसमें 3 7 ऐसा कुछ है कि नहीं, इसको तोड़ेंगे तो 2 3 यहाँ हो जाएगा ना। ये पी के मान कितना है 3, और ये 2 का घात कितना हो जाएगा 4 और 5 का घात। अभी 2 का घात 4 कहां से ला दिए सर, तो ये 80 का भाज्य गुणनखंडन किए हैं। अब देखिए ये तो शांत है, ये आंसर नहीं होगा। तो किसने क्या पूछा है, अशांत कौन है, यही तो 80 आ रहा हो, तो ये भी तो शांत है। 121 का देख लेते हैं। 121 सुनो, 121 कितना, 11 से 11 गुणे 11, तो ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट नहीं बनाना है। आई कहिएगा सर ई तो 125 है, 5 इसमें 3 बार आएगा। ठीक है, तो ये तो शांत होगा, ये तो शांत होगा, क्योंकि 5 3 बार आया ना, तो 2 के घात n और 5 के घात m के रूप का है। बढ़ा जा आगे, बढ़ा जा आगे, आपको समझ में। चलिए 18 तथा 72 का मासा कितना होगा, इस सवाल को तो आप लोग खोज करके बनाइए लीजिए। क्या बोला है, सिर्फ मासा बोला है, क्या बोला है, लौसा नहीं बोला है, मासा बोला है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई। आइए सुनो, 18 है और क्या है 72 है, मासा निकालना है ना हमको, ऑब्जेक्टिव में ना बनाना है, तो 18 से भाग दीजिए ना भाई 72 में। 18 चौक 72, यानी 51 में समाप्त हो गया। मासा कितना 18, मासा कितना, एक सर एल्गोरिथम से बनाने दीजिए। एल्गोरिथम में क्या होता है, 72 बड़ा है किससे 18 से, ए बड़ा होता है किससे, भाग लेमा क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस, भाग लेमा क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस, ए का मान कितना है मेरे भाई, बी का मान कितना है 18 से 72 भाग दीजिए कबार में। अब इसका आप ही बर्थडे हो गया, कहानी खत्म है इसका ना। अब देखिए सुनिए, 18 से खत्म हो गया ना ये, तो मौसा बराबर कितना हो जाएगा 18, तो लगा हुआ तो ये है। आइए आइए फलाने, पाई है एक, कैसी पाई, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई जो है वह परिमेय संख्या है। अब पाई का मान कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। पूछेगा कि पाई का मान कौन संख्या आते, बोलिएगा परिमेय संख्या, क्योंकि ई जो होता है 22/7 होता है या 3.14 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या ना भाई। पाई अपरिमेय संख्या, दिमाग में डाल लीजिए, हमने पहले ही बताया था, पाई अपरिमेय संख्या, पाई का मान परिमेय संख्या। 10 प्रश्न हो चुका है। अच्छा ये बताइए कि मजा उजा रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मजा आ रहा है तो स्प्राइट नहीं मंगाना है, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चले भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, यानी जितने भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, सबको हम क्या बोल सकते हैं, इसमें से वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यानी कि सबसे जो पहला लेक्चर है उसमें इसके बारे में हमने पूरे बताया है ना, इसका बेटा पोता, उसके पोता, उसका बेटा, उसके बारे में सबके बारे में बताया। क्या बताया ना भाई, चलिए तो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जितने भी परिमेय संख्या है उसको हम प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते, प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जितने भी परिमेय संख्या है उसको हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को, सभी पूर्ण संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। एक पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को पूर्णांक नहीं बोल सकते, क्योंकि परिमेय संख्या में दशमलव वगैरह भी आता है, इसमें दशमलव इसमें माइनस में आता है। ठीक है, अच्छा ये बोलिए कि सभी वास्तविक संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में रूट में भी आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मेरे भाई बढ़िए, आइए बाना, 45 और 60 का मौसा क्या होगा, 45 और 60 के, तो इसको भी हम एल्गोरिथम से बना देते हैं, अभाज्य गुणनखंडन से बना देते हैं। तो एल्गोरिथम से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, 60 बड़ा है किससे, 45 से। ए बड़ा होता है किससे, बी से। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस, ए का मान कितना है भाई बताइए, बी का मान 45 से भाग देना इसमें,
45 से कम 45 एक बार में, शेष कितना? भाग लेमा क्या कहता है कि जब तक शेष 0 ना हो जाए भाग लेमा का प्रयोग करना है। शेष 0 ना हुआ यहाँ पे, नहीं ना हुआ तो कुछ नहीं करना है। 45 को यहां ले आइए और ये 15 को यहां ले आइए। अरे बी को बना देना है ए और आर को बना देना है बी। आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है? आप ही लोगों से पूछ रहे हैं। आइए 45 को 45 से भाग 15 से भाग दीजिए 45 में। 15 से 45 में क्या बार में शेष कुछ बचेगा? पुनः से पूछते हैं, बचेगा शेष? अब बचेगा ना बचेगा। चलिए आज सुनो, हला नहीं। अब देखिए यहाँ पर शेष कितना हो गया? तो जब शेष 0 हो जाएगा तो मौसा निकाल सकते हैं ना। इसके ऊपर वाला बोल दीजिएगा, ये बोल दीजिए। इसका मौसा कितना हो गया मेरे भाई? 15। एक और विधि से निकाला जाए। 45 का भाज्य गुणनखंडन कर दीजिए। 3 से 15, 3 से 7 का कर दीजिए, 2 से और 3 से 45 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 60 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने। कोई दिक्कत? अब जोड़ा लगाना होता है, क्या लगाना होता है? तो देखिए तो एगो 3 लग रहा है और एगो 5 भी लग रहा है, तो 3 गुने 5 यही ना होगा मौसा 15। मौसा बराबर लौसे के लिए अलग फॉर्मूला है। आइए, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? 2 गो लगातार सम संख्या, लगातार होना चाहिए। सम संख्या जानते हैं ना, जो 2 से विभाज्य हो, मालूम है ना? तो लगातार में हम 2, 4 भी ले सकते हैं सर। लगातार में हम 10, 12 भी ले सकते हैं। कहिएगा सर कि 16 ले ले या 32 ले, नहीं चलेगा। लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 16 के बाद सम संख्या कौन आएगा? तो इस संख्या का निकालिएगा, चाहे इस संख्या का निकालिए, चाहे इस संख्या का निकालिए, चाहे 60, 62 का निकालिए, 20, 22 का निकालिए। ठीक है, इसका मौसा क्या होगा? 2। क्या होगा? अब बताया जाए कैसे 2 होगा। सो 2 का भाज्य गुणन इसका निकालते हैं। अब भाज्य गुणन करने की जगह क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 4 की जगह 2 गुने, अरे 2 गुने 2 ना होगा तो 2 बराबर हो जाएगा 2 गुने 1। 4 बराबर क्या? 2 गुने 2। जो लगेगा वही ना मौसा। इसको बनाकर दिखाएं। 10 से क्या हो जाएगा? 5 गुने 2, 2 गुने 5। 12 क्या हो जाएगा? 2 गुने 3, अरे 2 गुने 6, 12 का तोड़िए तो 2 गुने 3। जो जोड़ा लगेगा वही ना मौसा होगा। मौसा कितना है? 2 है। 16 18 का चेक कीजिए। 16 क्या क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 18 का तोड़िए, 2 गुना 3 जो जोड़ा लगेगा वही क्या होगा? मौसा। अब आप लोग कोई 2 संख्या बताइए जिसमें कंफ्यूजन हो। 2 लेकिन लगातार सम संख्या 9800। और बोल 98 और उसके बाद 100 और 98 और 100। अरे 98 और 100 का बोला है, लगातार है कि? तो भाई 98 को अगर गुणनखंडन निकालते हैं तो होगा 2 गुने 7 गुने 7। 2 से 49 हो जाएगा, 7 से 7। और 100 का भाज्य गुणनखंडन की जगह था 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। जोड़ा कौन लग रहा है? कोई भी 2 को लगातार सम संख्या ले लीजिए आप, उसका मौसा क्या होगा? बढ़ा जाएगा। आइए, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है मेरे भाई? 8670। उनका HCF कितना है? HCF मतलब कुणाल के मौसा ना कुणाल। और उनका LCM क्या होगा? LCM निकाला। LCM मतलब क्या है? लसा। हमने फॉर्मूला बताया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना। अगर मौसा बराबर तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में लसा। अगर लसा निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में। मनीष कुमार खड़ा होता तो नहीं खड़ा रहेगा। खड़ा में अच्छा लगता है तुम देखने में। है तुम बैठ गया था। चलो आएगा बड़े। तो हम लोग क्या निकालना है? हमको लसा निकालना है। लसा का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में। अरे पीछे लिखे ना फॉर्मूला कि मौसा गुने लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल।
है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मालूम है क्या? कितना है? 8670। मौसा कितना है? 17 से भाग देने आता है? 17 पचे 85, 5 बार में 1 बच गया। अरे 17 कम 17, 510 कितना होगा? अब ये हो कहो तू लोग कि सर एक भाग दे के बताऊ ना, तो वो तो 10वां में तो ना सिखाया जाता है कि तो अब तो तोरा आरी बारी में पढ़े के पड़ेगा, वहां सिखाया जाता है। हाँ दो कुणाल तो वो में चल जाता है कि आइए दो अपरिमेय संख्या है, इतना और इतना का गुणनफल होगा। तो इस दो देखिए ये अपरिमेय संख्या है ना, ये भी अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करना है? अब गुणनफल ज्ञात करने के बाद बताना है कि ये परिमेय संख्या की। तो भाई साहब 3 + √5 गुना करना है 3 - √5 से। 9th कौन कौन पढ़ा है? 9th में चैप्टर 1 का डी उसमें बताया है। चलिए सुनिए, अब क्या करना है, इसको गुना करना है। तो गुना भी कर सकते हैं, लेकिन गुना तो करेंगे नहीं, इसको बढ़ाएंगे सूत्र से। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा a + b × a - b बराबर a² - ना। तो भाई यहो में 3 + √5 और यहो में 3 - √5, दोनों में संख्या तो समान है, ठीक है, लेकिन चिन्ह का हेरफेर है। तो देखिए, तो अहू में a लौक रहा है, अहू में b लौक रहा है, खाली प्लस माइनस है। तो लगा सकते हैं a² - b²। तो a² मतलब 3 के स्क्वायर - b² मतलब √5 के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, कितना बचा? 4 कौन संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अब कहिएगा सर ये तो हमको नहीं पचा, क्योंकि हमने 9th में नहीं पढ़ा। तो चलिए ये नहीं पचा तो ये पचा देते हैं। 4 आंसर आया ना। आइए 3 को गुना कीजिए किससे? 3 से। 3 तिहाई 9। 3 को गुना कीजिए -√5 से, तो -3 √5। अब इस √5 को गुना कीजिए 3 से, ये प्लस भी प्लस, तो ये प्लस 3 से √5 में तो 3 √ अब √5 से गुना कीजिए √5 में, लेकिन पहले प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस √5 को √5 से करेंगे तो 5। तो देखिए तो टुकुर टुकुर ताक रहा है कौन? 9 और 5 है ना, ये जाति का है ना भाई। ये देखिए ध्यान से, तो 9 प्लस में 5, तो 9 में से 5 गया। अब ये दोनों को भी सॉल्व कर लिया जाए। ये 3 √5 माइनस में, 3 √5 प्लस में, तो ये माइनस प्लस घटता है कि जुड़ता है? घटता है। तो दोनों का हैप्पी बर्थडे हो गया, यही पूरी कहानी है खत्म। ठीक है, तो क्या बचा? तो गुना करके भी तो यही आया। ठीक है, चलो भाई बढ़ा जाए आगे। 15 नंबर सवाल है। 16 नंबर, 8 का घात कितना है? 0, और 2 का घात कितना है? 0। ठीक है, अब से शैतानी करे, कला खरा की मालूम है तुमको? हाँ, तो अब यहाँ देखना। ठीक है, लिख रहा था बगल भाई को सवाल खड़ा कर पूछ देते तो दांत क्या देगा। अच्छा ये बता, 8 का घात 0 का मान कितना होगा? 1। किस बताए हुए हैं कि किसी भी संख्या का अगर घात 0 हो जाए कर मान 1। अगर 0 नीचे पहुंच गया, ऊपर 1 हो, 50 हो, 100 हो, या कुछ भी करोड़ों हो, ऊपर नीचे अगर 0 आ गया तो इसको अपरिभाषित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित बोलेंगे। कोई दिक्कत? ये वाला भाषित है। अगर सुनो, सर इसका साइन क्या होगा तो बताएंगे? 1/0 का साइन ये होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? तो सर अगर सुनिए, सुनो, 1/∞ है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब किसी भी संख्या का घात 0 हो उसका मान, या x का घात 0 हो, या y का घात 0 हो, या बोल देते हैं x + y + z, कुछ भी हो, उसका घात अगर 0 हो, मान क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो 8 के घात 0 का मान 1, आई गुना 2 के घात 0 का मान 1, 1 गुना 1। कोई दिक्कत? बढ़ा जाएगा। आइए भाई, 2 लगातार संख्याओं का मौसा। 2 लगातार संख्या, ये नहीं बोला कि सम संख्या या विषम संख्या, फिर 2 को लगातार संख्या। तो लगातार में 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है, 9 10 भी हो सकता है। अरे लड़का, अरे सो खड़ा कर दे घड़ी वाला को, ये उठा रहा है, खड़ा खड़ा। रात में बराती गया रहे कि चोरी कर रहा था कहीं? तो उठा कैसे रहा है तू?
हाँ, नहीं और डकैती करा दे। अगर 11 12 हो, कोई भी दूगो लगातार संख्या ले लीजिए, उसका मौसा कितना होगा पता है? कैसे एक होगा निकाल के देख लीजिएगा। क्योंकि अगर देखिए 9 10 में है तो इसमें 200 लग जाएगा, लेकिन इसे 200 लगभग नहीं करेगा। तो जब नहीं लगेगा तो भाई क्या है, एक तो ये है, ठीक है। 2 3 में ये हो 1 से, ये हो 1 से लगेगा। कहिएगा सर 5 6 में 2 से लग जाएगा, तीनों से लग जाएगा, लेकिन ये 5 जो है 2 3 से लगेगा कि कहिएगा 11 12 में, तो 11 तो भाई संख्या ही है, तो भाई संख्या जैसी टपक गया होकर मौसा 1 हो जाएगा। अब भाज्य संख्या जैसी टपक एंट्री मारा होकर मौसा 1। चलो कुणाल ध्यान देना। अच्छा ये सवाल हमने कहाँ कराया था? भारतीय भवन के मैथ के प्रश्नावली 1 के डी में, 1 के डी में, शांत शांत में, ठीक है, ठीक है। अब देखिए गौर से देखिए, यहां 1 1 बार है, 1 2 हो गया, अब 1 1 2 है ना, फिर 1 1 1 2, मतलब 1 यहाँ 1 बार था, यहाँ 1 2 बार है, यहाँ 1 3 बार है, आगे 1 4 बार होगा, आगे 1 5 बार होगा। तो कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर सुनिए, अगर आता है मान लीजिए कि 4.3 4 5 2 3 2 4 कुछ भी या 10 ऐसे दिल रहेगा, ये परिमेय है कि अपरिमेय? ये परिमेय है, ये परिमेय है, समझे? हाँ, लेकिन ये अशांत होगा। देखिए बदल रहा, ऐसा कोई कैसे नहीं उसमें, ठीक है। मान लीजिए कि अगर 4.3 के घात रेकरिंग दे दिया ये, तो भाई इसका मतलब क्या होगा? 4.333, जितना बार तुमको मन है तुम ससुराल तक चल जाओ इसके दौरे, ठीक है। वहां जाकर के सिर्फ एगो बस यहाँ पर बुनका लगा देना, इसको रेकरिंग कहते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चलते रहेगा, ये आजीवन, तू पूरा जीवन भर लिख दो, ठीक है। अभी से तो कभी में लिखते रहो रे, सीधा हो ना, देखो इधर हम कहा सुन देखो, तो ये 3 के पावर क्या है? 3 का घात, ये 3 पर क्या है? रेकरिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 3 लगातार आएगा, तो ये भी कौन संख्या है? परिमेय। लेकिन यहां ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं 5.234, इस पर अगर रेकरिंग लगाते हैं, इस पर अगर रेकरिंग लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 2 3 4 रिपीट होगा। तो 5.234, फिर 2 3 4, फिर 2 3 4 2 3 4 ना। अब जहां पर छोड़ना है आपको मन है, वहां पे देखिए ये रेकरिंग लगा हुआ ना, इस पर रेकरिंग, क्योंकि इसके आगे बहुत होगा, ये अथाह बार लिखा जा सकता है। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी कौन संख्या है? इस सब बात को याद करना, ठीक है, ये बात को। हाँ, तो याद कैसे होगा? समझना कि स्वर्गीय को भोजपुरी गाना गा रहे थे, तो समझिए भोजपुरी गाना गा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भोजपुरी गाना थोड़ा सा जल्दी याद हो जाता है, और कुनार को तो बेसी याद रहता है। चले अगर देख, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि सर यहाँ 1 2 होना है, 1 2 है तो सर 1 2 ही आगे होना चाहिए, 1 2 1 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 1 1 बार आया, फिर 1 जो है ये 2 बार है, फिर 1 3 बार है। तो ऐसा डिफरेंस अगर आए तो क्या बोलिएगा? वो अपरिमेय संख्या। बढ़ा जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? मतलब किसे ज्ञात किया था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम क्या निकाल सकते हैं? रुक जाओ, अभी पूछने वाले थे किसी से, अब रुक जाओ, पूछेंगे थोड़ा सा, अब ऐसे नहीं काम चलेगा। क्या निकालते हैं? मौसा। अभाज्य गुणनखंडन से मौसा भी निकाल सकते हैं और लौसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये यूक्लिड विभाजन बताता है कि सिर्फ हमसे मौसा ही निकालो, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हम फ्रिज में अगर हम बर्फ रखे तो ये बर्फे देगा हमको, अब पानी रखे तो ये बर्फे देगा। कितना मारिएगा फ्रिज को, कहिएगा बुआ हमारा में से पानी देते, नहीं तू हमारा में पानी रखबा तो ये हम तेरा बर्फ दे, अब बर्फ रखबा तो ये हम बर्फ दे। तो वही बात है, कहता है कि हमें तुम कोई भी संख्या दो ना, हम अगर तुम कहेगा कि हम देते हैं 100 टका के नोट, तो नहीं, फिर भी तुमको नहीं देंगे हम वोट ना, हम मौसा ही देंगे तुमको, ठीक है, लौसा नहीं देंगे। लेकिन अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या को किस संख्या से निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंडन विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से किस संख्या का हम मौसा और लौसा दोनों निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई बढ़ा आगे। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? अरे वो परिमेय संख्या कोई भी 2 3 5 ले लीजिए, एक अपरिमेय संख्या रूट में कोई संख्या लीजिए 2 3 4, क्या होगा? परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। यानी कि अब तो जवाब निकल रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। अब रुक जाओ, चल राम भरोस कराओ, 2 हो या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा बताओ।
कोई भी दो ले ले, 2 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 लेते हैं, 9 नहीं होगा, 13, 11 हो जाएगा, अरे 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, मतलब 2 को ले, इनमें से कोई भी 2 को ले ले, 2 होगा। मौसा के लिए क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। ये माइक देखते रहना रे भाई, मौसा के लिए जोड़ा लगाते हैं। तो भाई अगर हम 2 5 में अगर लेते हैं तो 2 का गुणनखंडन क्या हो जाएगा, 2 गुने 1, और 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 5 गुने 1, तो जो जोड़ा लगेगा वही ना होगा रे। और तुम कहेगा कि हम 5 को संख्या लेंगे, कुछ भी ले ले तू, ठीक है। अभाज्य संख्या का मौसा एक ही होता, याद रखिएगा, नहीं पढ़ा है। 2 सहअभाज्य संख्या, पी और क्यू को 2 अभाज्य संख्या मानते थे। पी और क्यू पूर्णांक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, उसमें सीधी किया कि नहीं किया है, किया है। तुम सब कहाँ धाया, वहीं से चढ़ने जाता है, बाकलोल बात सही का कहा हो। चलो तो हम लोग 20 प्रश्न को कर चुके हैं, 10 प्रश्न ना। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो 2 को परिमेय संख्या मान लेते हैं हम, 1 और 2 लेते हैं, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या, बहुत सारा, क्योंकि परिमेय संख्या दशमलव में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए 1.1 लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, 1.3, 1.4, अब कहेगा सर 1.9 तक नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई तो यहाँ आओ ना भी, 1.01 भी लिख सकते हैं, 1.02 भी लिख सकते हैं, अनंत से कहेगा सर 1.09 तक जाएंगे कि सर 1.001 भी लिख सकते हैं। इतना संख्या ये दोनों के बीच में, ठीक है, निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका अनंत। 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b/2। कुणाल, हाँ कुणाल जी खड़ा होगी, इसका आंसर बताइए, परिमेय संख्या, हाँ सही है, क्योंकि पाई का मान है 22/7, 22/7 कई संख्या है, परिमेय संख्या, कई संख्या है। आप लोगों को ये आता था कि नहीं आता था, आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, आता था, अच्छा ठीक है। अब किसको खड़ा करेंगे, अगला सब। अब इजी से प्रश्न सब आ गया। महत्तम समापवर्तक पी, सुनिए, पी और चुप, पी और क्यू का जो महत्तम समापवर्तक, ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक पी और क्यू का कितना होगा, सुनो। पी और क्यू का महत्तम समापवर्तक निकालना है, और पी और पहले सवाल को पहले समझ कि पी कॉमा क्यू का क्या निकालना है, महत्तम निकालना है, उसको गुना कर देना है किसमें, पी और क्यू के लघुत्तम में। बोल कितना होगा, बोल तो कैसे, अब बता। रटा है ये पढ़ता रखने के लिए तुमरे, बराबर लिखो ना। अच्छा उतना ही लोग समझता है कि चाहिए तुमको, हाँ तो सुनो, हाँ बेटू, पी और क्यू का महत्तम, तो महत्तम तो क्योंकि पी और क्यू तो भाज्य संख्या है भाई, तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा, 1, इसका मौसा क्या हो जाएगा, कैसे भाई, पी को हम गुणनखंडन करेंगे तो पी गुने 1 होगा, और क्यू का गुणनखंडन क्या होगा, क्यू गुने 1, तो मौसा 1 के ना होगा हो। अगर लौसा निकालते हैं मेरे भाई, सुनो ध्यान से, लौसा, तो लौसा के लिए जब क्या करते हैं, सब संख्या गुना करते हैं, तो पी और क्यू है तो गुना कर दीजिए, पी गुने क्यू है ना, दूसरा संख्या कोई है इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका, पी गुने क्यू हो जाएगा लौसा, तो लौसा हो गया पी क्यू। अब देखिए क्या करना है, हमको निकालना क्या है, अरे भाई निकालना क्या है, महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक, तो महत्तम गुना लघुत्तम समापवर्तक, तो महत्तम कितना है और लघुत्तम कितना है, पी क्यू, तो क्या हो जाएगा ये पी क्यू, क्या हो जाएगा, वही ना पी गुना क्यू। तो रटने का नहीं, समझने का, ठीक है। कोचिंग पढ़ रहे हो तो सीखने की कोशिश करो। कितना रटेगा तुमरे, π/3 कौन संख्या, खड़ा हो कुणाल, अपरिमेय, क्यों अपरिमेय, सो बता, 3 अपरिमेय है, 3 तोरा कौन एंगल से लग रहा है अपरिमेय, तू बता क्यों, बता क्यों ये बोला है कि अपरिमेय, हमने मान लिया कि हाँ अपरिमेय होगा, लेकिन क्यों अपरिमेय, कैसे, अच्छा बोलो। एक अपरिमेय संख्या, हाँ 3 परिमेय संख्या, हाँ अपरिमेय और परिमेय का भागफल अपरिमेय, हाँ सही बोला, बोली इसने, बैठ जाओ, क्योंकि ये परिमेय, ये अपरिमेय संख्या है पाई, और 3 परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय और परिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो क्या होता है, अपरिमेय। अब नहीं भी आती है ये, अगर इसमें प्रॉब्लम है
तो कहां जाकर देखिए प्रश्नावली 81 देखिए, उसमें इसके बारे में बहुत बताया है। परिमेय और अपरिमेय का योगफल, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, परिमेय और अपरिमेय का न क्या बोलते हैं अंतर, परिमेय और अपरिमेय का भागफल, मैंने बताया ना, वहां पे है ये सवाल। 0.3 के घात देखिए रेकरिंग है, इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ये सवाल आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में। तो बच्चा क्या करेगा, जिसको नहीं बनाने आएगा तो भागो देके चेक कर लेगा। ठीक है, 3 बार, इसका मतलब क्या कि 3 बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए, जितना बार तुम लिख सको। ठीक है, तो आइए हम बनाने का सिखाते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो चलिए भाई देखिए, क्या ये मान लो कि 0.333 बहुते बार है, बराबर क्या मान लो x, या सीधे ऐसे मान लो कि x बराबर 0.333 बहुत बार है, वो रेकरिंग लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत एक के ऊपर लगेगा, समझे? अब देखिए दशमलव के बाद क्या अंक है? 1 अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो दोनों तरफ 10 से गुना करना है। ठीक है, तब कहिएगा सर आपका कहने का क्या मतलब है कि अगर दशमलव के बाद 2 अंक होगा तो 20 से गुना करेंगे? नहीं, 100 से गुना करेंगे। और अब समझ में आया, दशमलव के बाद 3 अंक होगा तो 1000 से गुना करेंगे, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है मेरे भाई, कितना से गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ ऐसा क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, इसलिए पूरा बढ़िया से बना रहे हैं। और नहीं तो हम क्या करते हैं, इससे भाग देते, इससे भाग दे करके तो बना देते, इनसे निकाल देते। कौन होगा सर, जांच लेते हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुना करें, आइए इसमें 10 से गुना करेंगे तो इसमें 10 से गुना करते हैं, तो 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव उठ करके नहीं चलाएगा, आया कि नहीं हो? अरे 10 से गुना करेंगे तो दशमलव उठ कर कहां चलाएगा? यहाँ। तो 3.3333, तो रेकरिंग लगा दीजिए। इसको मान लीजिए समीकरण, नहीं किसको मान लीजिए समीकरण। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, ध्यान से, क्योंकि आप लोगों को हमने समीकरण नहीं पढ़ाया अभी तक, इसलिए समीकरण का कंसेप्ट हम नहीं यूज करेंगे। अब सुनिए क्या करेंगे, समीकरण कंसेप्ट छोड़ दीजिए। अब आइए देखिए ध्यान से, ये जो 3.333 रेकरिंग जो आया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा सुनिए, एक बात सुनिए, हम अगर 3 जोड़ 7 कितना लिखते हैं? 10 लिखते हैं ना, तो क्या हम 10 को 3 जोड़ 7 लिख सकते हैं? अच्छा, इस 7 को हम 6 प्लस 1 लिख सकते हैं सर, 5 प्लस 2 भी लिख सकते हैं सर, 7 को हम 8 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। चलिए अब ये बात पच जाएगा एकदम। तो सर 10x का 10x रहने देते हैं, और ये 3.333 है ना, तो 3 जोड़ 0 हम 3 लिख दे, क्योंकि 3 में इतना जोड़ेंगे तो इतना पूछ जाएगा। यहाँ 3.3 था, 3 प्लस 0.33, ठीक है, जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो अब तनी ने आइए नहीं, एक का लिखे, इसको देखिए, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, या इसका चेहरा यहाँ पर है ना, चेहरा है ना, समझ में आया? अरे 0.33333, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। x बराबर इतना है ना, तो 10x बराबर ये 3, और जोड़ कर मान x। अब ये x प्लस में धरा करके 10x प्लस इधर आके माइनस x बराबर में 3, तो 9x बराबर 3। ध्यान दीजिए, 9x बराबर क्या है मेरे भाई? 3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 गुना में लगा करके भाग में कटेगा, 1/3 आएगा, 1/3। अब सुनिए, 2 नंबर में पूछा जाता है, याद रखिए बात को, ये बात को याद रखिएगा। होमवर्क में वो सवाल ले लीजिए, 0.6 पर रेकरिंग, इसका मान निकालना है। अब कहिएगा सर भाग दे के बताइए ना सही है कि नहीं सही है। 3 से भाग दीजिए 1 में, लगेगा क्या? क्या देना? एगो सुना यहाँ दीजिए, एगो सुना यहाँ। अब दशमलव लगाइए, 3 तिहाई क्या बचेगा? 0 लगाइए, 3 तिहाई 9, 9 ना होगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। 3 तिहाई यहाँ सुना दीजिए, 3 तिहाई कितना बार लगाइएगा? कितनों बार लगाइएगा, ये कटने वाला नहीं है, एक एक ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर रेकरिंग लगा देते हैं। रेकरिंग का मतलब समझ में आया? अब कोई दिक्कत किसी को? अब डिस्टर्ब करेगा? अब नींद तो भाग गया होगा, भागे नींद, तो बैठ जाओ, अब नहीं उठाना। आइए
देखिए एक सवाल और हमें लिया क्योंकि आप लोगों को याद सिखाना ना भाई। आइए 0.49 है तो क्या लिखेंगे, माना कि 0.49। देखिए इस पर रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब हमने क्या बताया, रेकरिंग का मतलब क्या बताया कि 4 9 रिपीट होता रहेगा। सिर्फ अगर 9 पर आता ना तो 9 9 9 9 9 9 होता, ठीक है, लेकिन 4 9 पर है, दोनों पर है, 4 9 लिखाता रहेगा लगातार, 4 9 4 9 4 9 ना, अंत में लिख के छोड़ दीजिए ना। x बराबर, माना कि x बराबर, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बताइए नहीं ना। अब दशमलव के बाद क्या अंक है, कैसे गुना करे, 100 से, तो लिखेंगे दोनों तरफ होने वाला है भाई लोग, चिंता नहीं कीजिए, आगे बहुत इजी सवाल है। दोनों सर इजी कहते थे इतना के, दोनों तरफ कैसे गुना करेंगे हो, 100 से गुना करने पर, गुना करने। अब तनी सुनिए, अब क्या करना है, इसमें 100 से गुना करेंगे, इसमें 100 है, सुनो, उसमें 10 से गुना किया, दशमलव कूद करके ये वो कूद गया था ना, इसमें 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक कूद जाएगा, क्या जाएगा, यहां चलाएगा ना, तो 49.494949 1000 बार तुम लिख दो, लेकिन अंत में जाकर यही पर रखना पड़ेगा। अच्छा इसको ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, 100x बराबर 49 जोड़, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.494949, अरे करी। अच्छा इसको देखो थोड़ा ध्यान से, गौर से देखो, दिख रहा है इसको, आए ये नजर पड़ रहा है ना, यहां देखो है ना, x बराबर, तो यहां हम इसके जगह पे क्या ले देंगे, 100x बराबर 49, आई देखिए इसके जगह पे क्या ले देंगे, जोड़ में x प्लस x धरा के, तो 100x प्लस धरा के माइनस x बराबर 49, तो 99x बराबर 49, तो ये हो गया x बराबर 49 बटा, अरे 99 गुना में धरा करके, बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत, तो 49 बटा, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको 2 4 5 बार बना लीजिएगा, क्या बेरी, हाँ, p बटा 2 के घात m इंटू 5 घात m के रूप में ये 0.67 को लिखा जा सकता है, तो 0.67 है, तो दशमलव उड़ाइए, अच्छा कोई दिक्कत ना चलता है, 2 के घात n m सब चलता है, n भी हो सकता है, m भी हो सकता है, m n दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन करने का। दशमलव उड़ाएंगे, नीचे 1 लाएंगे, दशमलव के बाद जाएगो अंक तैगो, कोई दिक्कत। अब क्या करने का, ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, ठीक है, अब हम इसको रूप में लिखना है ना भाई, तो ऊपर तो 67 रहेगा, अब नीचे 100 को तोड़ेंगे तो 2 का बार, 2 बार, 5 का बार, कल वाला वीडियो में हमने बताया है कि अगर 2 को 0 है तो 2 2 बार, 5 2 बार, अगर 3 को 0 है तो 2 3 बार, 5 3 बार, 4 को 0 है तो 2 4 बार, 5 4 बार, लेकिन यहाँ 1 क्यों होना चाहिए। अब कहिएगा सर यहाँ 2 है तब, यहाँ 10,000 5,000 8,000 तब, तो उसके लिए नियम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। कौन आंसर होगा वो, ऑप्शन सी, बी बी बी, अरे ए बी सी, 67 बड़ा है ना, 2 के बार 2, 5 के बार 2, यहाँ बी लिखा है सी नहीं। अब तुम लोग ए बी सी पढ़ रहा होगा तो गलत है, तुम्हारा प्रॉब्लम है। आगे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय है, खड़ा रंजन बोल, डी, क्योंकि ई तो भाई अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, √75 बटा 48 को, तो तोड़िए इसको, कब से 3 से काटते हैं, 25 तिहाई 75, 16 तिहाई 25 का वर्गमूल 16 का, परिमेय है ना भाई, ये परिमेय, बढ़िया आगे बढ़िए। यदि a बराबर 2 के घात 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के घात 4 गुने 5 गुने 7, तब लॉसा बताइए a और b का। तो
तो इसका लॉसा निकालना है। क्या निकालना है? अरे ए बराबर 2 3 बार है, 3 1 बार 5 1 बार, बी बराबर 2 4 बार 5 गुने 7। हमने लॉसा के लिए क्या नियम बताया था कि सभी संख्या को लिखना है इसमें से, लेकिन जो संख्या ज्यादा बार होगा उसी को लिखेंगे। तो भाई यहाँ 2 टुकुर टुकुर देख रहा है 3 बार और 2 का बार, तो कौन लिखेंगे? लॉसा के लिए। अब मौसा के लिए तो दो लगा देते हैं कि, तो लॉसा के लिए 2 4 बार हो जाएगा, 3 अकेला है रहने दीजिए, 5 अकेला है ना, यहाँ भी है यहाँ भी, तो दोनों में से कोई क्यों लिखेंगे? 5 यहाँ भी 1 बार यहाँ भी 1 बार, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुने ये क्या हो जाएगा 7। तो 2 कितना बार मेरे भाई? 4 बार। 3 कितना बार? 1 बार। 5 कितना बार? कहिएगा सर 5 यहाँ भी यहाँ भी, हमने क्या बोला कि एक ही बार यूज करेंगे। अगर यहाँ 5 2 बार होता तो ये यूज करते। चलिए गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिहाई 48, 48 पंचे 240, 24 सत्ते 168, 1680। गुना करके देख लीजिएगा ना, गुना करें 7 5 35, 35 तिहाई 105, 105 दूना 210, 210 दूना 420, 420 दूना 840, 840 दूना 1680। चलिए भाज्य ए भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सत्य है? ए क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सत्य है? तो ये कौन सत्य? सुनो पढ़ाया था ना भाई बहन में, एक बार नहीं, जितना भी सवाल हमने रोजों का बनाया है सब सवाल में हमने लिखा है उस चीज को। अच्छा रोहन बताओ कौन होगा आंसर? सी। वाह, तो रोहन का कोई टेंशन नहीं है, बतियाते हैं घरे, यही लगन में हो जाएगा। मतलब सवाल बता दिया इसलिए बोले हैं। दहेज में बकरियों मिले चलेगा। कुणाल निम्नलिखित में कौन? देखिए इतना जरूरी है हंसाना आप लोगों को, कोई लोग तो हंसता रहता है, आप लोग भी हंसी है कि लगना कि आप लोग भी योग बनाने पढ़ रहे हैं। बोल बोल कुणाल, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय होना चाहिए, अपरिमेय नहीं होना चाहिए, अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय होना चाहिए। तो ये तो भाई अपरिमेय है, ये है अपरिमेय। बोल डी ना, क्योंकि 75 बटा 48 तोड़े हैं कि तोड़े है ना, ये परिमेय था और ये 3 तो परिमेय ही है, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है चलिए, ऐसा है अपरिमेय, सब अपरिमेय है। बढ़ा जाए आगे, 32 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत। अरे देखिए 105 में तो ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, सिर्फ नीचे वाला को तोड़िए। नीचे वाला में खाली 2 और 5 आना चाहिए, तब ये शांत है। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक आया तो अशांत है। सुनिए, नीचे जो हर होगा ना, हर उसका भाज्य गुणनखंडन कीजिएगा। सिर्फ 2 आए तो भी शांत, सिर्फ 5 आए तो भी शांत, 2 भी आए 5 आए तो भी शांत। सर अशांत कब होगा? जब ओकरा दोनों के अलावा कोई दूसरा एंट्री मारेगा। ठीक है, तो 105 में अगर 105 का भाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो 3 गुने 5 गुने 7, तो भाई ये इसमें 3 भी एंट्री मार रहा है, 7 भी, मतलब ये अशांत है, अशांत है। ठीक है, अब 210 को तो 7 से काटे, इसको 7 से पहले कटेगा 11 से 10 70, 7 से काटेगा क्या बार में 30 ना, 7 21। तो यो इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा? 2 गुने 3 गुने 5, तो 3 आना गया, ये भी आसान। 88 में क्या आ जाएगा? 11 गुने 8, 11 आ गया, आसान। 160 का तोड़े है ना, 160 का पीछे बना है ना सवाल, याद दिला दे क्या? आइए करने के यार 160 ये ना है 11 बटा 160, हमने बताया ना शांत है। क्या पढ़ते हो? 33 ये है ना, इसका तो हो गया आंसर। हाँ, 23 बटा 75 का दशमलव प्रसार शांत है क्या? शांत 23 बटा 75 है। तो भाई 23 को तो छोड़ दो अकेले, अगर आप कुछ नहीं करो, बहुत गरीब है बेचारा, इसको परेशान नहीं करो, बीमारी आदमी है। ठीक है, इसको छेड़छाड़ करो बढ़िया से, इसको मारपीट जो भी करना है इसके साथ कीजिए। 75 को तोड़ मरोड़ कीजिएगा तो क्या क्या आ जाएगा मेरे भाई? 3 गुने 5 गुने 5। देखिए ये शांत है क्या? शांत है।
3 आ गया, ये अशांत है, बढ़ा जाएगा। आइए 17/80, 80 जिसके नीचे आ गया ये शांत है, 80 आगे नीचे क्या है, मतलब इतना सवाल बना है तो अब तो मतलब बिना सवाल को सॉल्व किए बता सकते हैं ना। चलिए 6/15 का 0.15 शांत है, रुक जाइए, इसका आंसर आराम भरोस तो बता, अशांत है। देखिए कितना तेज विद्यार्थी है। आप बताइए क्या होगा, शांत क्या शांत, अशांत। चलिए क्यों अशांत है सो बताइए, क्योंकि इसमें 3 आएगा। 3 आएगा। चलिए 6/15 है तो मतलब सुनिए सुनिए रुकिए, 3 गुने 5 आएगा। अच्छा अरे को तुम बताओ क्या होगा। अभी सर जी शांत तो ही है, अभी सर जी हुलमुल कहाँ कर रहे हैं। राम बना छोड़ दी राम। 3 से देखिए पहले हमको काटना है, जो कटेगा ना ऊपर नीचे सो, तो यहाँ तक 3 से 3 5 15, 3 दूना तो ऊपर आता है 2 और नीचे आता है 5, तो नीचे सिर्फ 5 आ गया, इसलिए क्या होगा। हाँ तो ऐसा सवाल देके कंफ्यूज नहीं करने का, बैठ जाओ, क्योंकि एक सवाल था 27/75, बच्चा मार गया इसको आसान, क्या मार गया, तो वो तो भाई कहा कि सर यहाँ तो 75 था, एक 3 गुने 5 गुने 5 होता है, हमने तो अशांत मार दिया क्योंकि 3 था। अरे बकलोलबा 3 से 3 नमा 27 पहले काट तो देता, तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 ना बच रहा है इसमें, 27 हो रहा है, जो 75 है वो क्या है, शांत है, शांत, अशांत नहीं शांत है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो ध्यान से देखिएगा भाई, ऐसा सवाल हम जानबूझ के लिखे हैं, देखिए इस चीज को 6/15 यही चीज सिखाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि बोर्ड है कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि आप उसमें फंसे, गलती करें। ठीक है चलिए भाई, पाई का मान कैसी संख्या है, रुक जा रंजीत पाई के मान कैसी संख्या है। अच्छा ही बता, तू यहाँ क्या करने आया है, पढ़ने, तोरा लग रहा है पढ़ने, लेकिन हमें ना लग रहा है तू पढ़ने आया है। हमने चिल्ला चिल्ला के बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में, जहां पाई एक अपर में संख्या था, पाई का मान क्या था, परिमेय। तो क्या है क्वेश्चन, पाई का मान कौन संख्या होगा, परिमेय। क्या है, अभी जस्ट बताया है, तुम भूल गया इस चीज को। घर वाली के नाम एक बार कह दे तो वो तो जीवन भर मला दे पत्र ओकरा हैं, बकलोलबा कहेंगे। अच्छा बैठ, भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में, रुक जाओ, अमरजीत खड़ा हो, कौन सा ये बताओ तो इसमें देखिया। अरे लड़की तुम खड़ा हो, कहाँ थी तुम इतना दिन से। अरे चुप चुप चुप, कलेक्ट टेस्ट देने कहाँ नहीं आई थी। अच्छा रुको, सबको रुक, छुट्टी का देखा सके रुकना तेरे, खड़ा ना, रुक, एग्जाम दे नहीं आई थी, कल दोनों कर ले, एक दोनों की व्यवस्था करते हैं। हाँ A बराबर BQ प्लस R में कौन सही है बताते थे, कौन ई सही है, ई B, क्योंकि A हमेशा बड़ा होता है B से। अभी जस्ट हमने बताया, तू खा रहेगा, छुट्टी के बाद मिल के जाना, तू हमसे प्रसाद देंगे, घरे के लेते जाना, ठीक है। अब बैठो, चाहिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, जिससे पूछते हैं अब पूछने वाला सवाल से आप पूछने दो कम से कम के, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग कराओ, उसके बगल में कराओ, अमरजीत के बगल में बोलो, एक होगा। अरे 5 को प्राकृत संख्या याद है क्या होता है, सो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से प्रारंभ हो, तो एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 वाले में लिखना है ना, तो जोड़ो तो सबको कितना होता है, कितना होगा 15, कितना होगा। आइए प्रथम 5 को पूर्ण संख्या का योग पर बताना है, रुक चुप, खड़ा लड़की तुम खड़ा, हाँ तो हम खड़ा, हम तो खड़े हैं, बोलो 5 को पूर्ण संख्या का योग मतलब समझते जोड़ना, तो पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 सबको जोड़ो तो कितना आता है भाई, 10 आता है। क्या है मैं बता, अभी गलती कर रही है, एग्जाम में गलती मत करना, टेस्ट जो हम लेंगे ऑब्जेक्टिव करें, अभी तक सब्जेक्टिव में तो टेस्ट हुआ है, ठीक है। सबसे छोटी है भाज्य संख्या, हाँ कुणाल तू बता, कुणाल तो फेमस हो गया यार, कौन कुणाल। अरे अब भाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है रे,
एक होगा। एक होगा। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन याद है, परिभाषा है? अभी तो क्या बार बोले हैं अभाज्य संख्या का डिफिनेशन है? जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित हो। सबसे छोटी, सबसे छोटी दो। तो 4 बार में बतैले क्या आया? सुनो, देखिए एक क्यों नहीं हो सकता, सुनिए, क्योंकि जिसके 2 गुणनखंडन होना चाहिए, एक का तो केवल एक के से लगेगा, 2 गुणनखंडन होना चाहिए अभाज्य संख्या के लिए, ठीक। हाँ 3 होगा, लेकिन क्या पूछा है? सबसे छोटी, तो छोटी तो 2 ना होगा। अब यहाँ हम 37 लिखते हैं, यहाँ 31 लिखते हैं, यहाँ 29 लिखते, क्या ये बोलता? सबसे छोटी ना पूछे तुमसे, अकेले रह गया। चल भाई आगे बढ़। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, 5 बार, ज्यादा विशेष नहीं, कमेंट करवाएंगे सवाल का आंसर। जी सर। कमेंट कीजिएगा, ना कीजिएगा तो आप लोग घरे पहुंचेंगे जवाब लेने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर रहिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।